हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मूल निवास को जरूरी बताते हुए कहा कि प्रदेश में बिना मूल निवास की नौकरियां दी जाती हैं। कई भारतीयों में उत्तराखंड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास किए गए लोगों को भी आवेदन का अवसर दिया जा रहा है, जबकि उत्तराखंड के मूल निवासियों को यह हक मिलना चाहिए। वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर सवाल उठाते हुए बॉबी पवार ने कहा कि अभी भी उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। कुछ हद तक व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई हैं, लेकिन पूरी तरह भर्तियों के मामले में उत्तराखंड अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग को सही नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं का ये मामला है और ये मूल निवास का जो मुद्दा है रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जिस प्रकार से 8 जनवरी 2024 को एक विज्ञापन निकलता है, उस विज्ञापन में साफ साफ ये लिख दिया गया है कि अगर आपके पास मूल निवास और स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी नहीं है, फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। किन शर्तों पर कर सकते हैं कि यदि आपने उत्तराखंड राज्य से हाई स्कूल और इंटर किया हो, तो ये तो कोई शर्त नहीं हुई। उत्तराखंड एक एजुकेशन हब के रूप में विकसित हो रहा है। खासकर देहरादून जैसे शहरों में बड़े बड़े स्कूल हैं जहाँ पर बाहर से आने वाले कई लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने अपने बच्चों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए खोला है। और मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार की चीज़ें चलती रही तो इस छोटे से प्रदेश में सीमित सरकारी नौकरियां हैं, और उन नौकरियों पर भी जब हमारे लोगों का अधिकार नहीं रहेगा तो सारे विभागों में कौन लोग होंगे। आज तो ब्यूरोक्रेट्स, आप सचिवालय में जाकर देख लीजिए कि किस प्रकार के लोग हैं और किस प्रकार ब्यूरोक्रेट्स हावी की अगर बात की जा रही है तो ब्यूरोक्रेट्स हावी तभी हैं जब हमारे लोगों का वहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं है। हम चाहते हैं कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में कम से कम सारे तमाम उन बाधाओं को हटाकर, चाहे स्थायी निवास प्रमाण पत्र सब हो, उसके आधार पर वहाँ मूल निवास जो प्रमाण पत्र है उस आधार पर ही वहाँ नौकरी दी जाए। बाकी ग्रुप बी की बात, पीसीएस की बात करें तो जो योग्यता या रखता है, जो क्षमता जिसकी है वो आकर पास करे, जैसा अन्य प्रदेशों में भी। नहीं, देखिए जिस प्रकार से चीज़ें हुई है थोड़ा बहुत सुधार आया है, पर अगर मैं ये कह दूं कि पूरी तरीके से पारदर्शी रूप से हो रहा है या पूरी तरीके से पारदर्शी हो गया है तो ये कहना बड़ा गलत होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो वर्तमान समय में वहाँ पर जो अधिकारी हैं, वो अध्यक्ष हो, सचिव हो, परीक्षा नियंत्रक हो, तमाम जो लोग हैं उन लोगों को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे विश्वसनीय सूत्रों से ये ज्ञात हुआ है कि अब जो सुगबुगाट पेपर लीक कांड को लेकर पहले थी वो शुरू हो चुकी है। उसके लिए तमाम प्रकार के षड्यंत्र या तमाम प्रकार की कोशिशें परीक्षा माफियाओं द्वारा की जा रही है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग सिस्टम के भीतर जो है वो लोग उन्हें सहयोग कर रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है, अभी तो सूत्रों ने बताया है और मुझे जरूरी ये पता भी है कि जरूरी उसके साक्ष्य भी उपलब्ध होंगे। नहीं, जब आपके साक्ष्य तो कोर्ट क्यों नहीं जाते? कोर्ट आप जाए ना, कोर्ट न्याय मिलेगा अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही तो। हम कह रहे हैं ना, जितने भी मामले हमारे कोर्ट गए हैं सारे मामले लंबित हैं। कोर्ट में 6-6 महीने बाद की तिथि लग रही है, तो हम क्या कहाँ जाएं बताओ। हम जो कर सकते हैं, हम सड़कों पर संघर्ष कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। हम मीडिया को अपनी बात बता सकते हैं, मीडिया के माध्यम से समाज के बीच में अपनी बात रख सकते हैं, रख रहे हैं। कोर्ट भी हम जा रखे हैं, परंतु कोर्ट अगर निर्णय जब देगा तब देगा, परंतु तब तक हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। मीडिया को और सड़कों पर लड़कर हम अपने संघर्ष को जिंदा रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।